नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके के आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबको बताऊंगा। तो आज भी आपको बहुत सारे वर्ड के मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द मोस्ट लर्नर्ड पर्सन, सबसे अधिक सीखा हुआ व्यक्ति। लर्नर्ड का मतलब है दोस्तों सीखा हुआ, मोस्ट का मतलब है अधिक, तो पर्सन का मतलब है व्यक्ति। तो सबसे अधिक सीखा हुआ व्यक्ति आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सोन। सो देखते हैं स्टोरी में क्या है। शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा। एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल। अकबर राजा ने, एम्परर का मतलब है दोस्तों बादशाह, तो बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यू हैव शोन दैट देर आर मैनी फूल्स इन माई एम्पायर। यू हैव शोन, तुमने मुझे दिखाया है, दैट की देर आर मैनी फूल्स मतलब कि बहुत मूर्ख है, कई मूर्ख है, इन माई एम्पायर मेरे साम्राज्य में। नाउ आई वॉन्ट टू मीट, तो अब मुझे मिलना है या अब मैं मिलना चाहता हूँ द मोस्ट लर्नर्ड पर्सन मतलब कि सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति बोले या पढ़े लिखे व्यक्ति बोले या सीखा हुआ व्यक्ति बोले, इन माई एम्पायर, तो मेरे साम्राज्य में मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, सबसे विद्वान व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई विल गेट द मोस्ट लर्नर्ड पर्सन टू मीट यू माई लॉर्ड, तो मैं सबसे विद्वान व्यक्ति को आपसे मिलवाऊंगा महाराज। बीरबल देन वेंट टू अ शेफर्ड्स हट। शेफर्ड का मतलब है दोस्तों चरवाहा, हट का मतलब है दोस्तों झोपड़ी। तो फिर बीरबल क्या किए, एक चरवाहे की झोपड़ी में गए। ही न्यू दैट द शेफर्ड हैड अ स्मॉल बॉय, वह जानते थे कि शेफर्ड वो जो चरवाहा था, हैड, ये जो दोस्तों हैड पोजीशन दिखा रहा है, किसी के पास अगर कुछ है तो वह जानते थे कि वो जो चरवाहा था उसके पास एक छोटा लड़का था। ही ब्रॉट द बॉय टू हिज हाउस, वह लड़के को अपने घर ले आए। द बॉय वॉज डर्टी, लड़का क्या था, कैसा था, डर्टी का मतलब है दोस्तों गंदा, अच्छा नहीं दिखने वाला, मीन्स कि वो साफ सुथरा नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो लड़का जो था वो गंदा था। एंड वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स, टॉर्न का मतलब है दोस्तों फटा हुआ, टॉर्न क्लॉथ्स मतलब फटा हुआ कपड़े। तो वह क्या किया, उसने अपने घर लाया, बीरबल ने वो लड़के को अपने घर लाया, और बॉय कैसा था, वो गंदा था, और वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स मतलब कि उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज गिवन अ बाथ एंड ड्रेस्ड इन क्लीन क्लॉथ्स, उसको नहलाया दिया गया, मीन्स उसे नहलाया गया, एंड ड्रेस्ड इन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनाए गए। बीरबल सेड टू द बॉय, बीरबल ने लड़के से कहा, यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें अवश्य याद रखना है, दैट की यू हैव टू स्टे क्वाइट, क्वाइट का मतलब दोस्तों चुप रहना, शांत रहना, कुछ भी बोलना नहीं। तो तुम्हें याद रखना है कि तुमको चुप रहना है, मतलब आपको चुप रहना है। वॉट एवर हैपन्स जस्ट डोंट स्पीक, चाहे कुछ भी हो जाए, जस्ट डोंट स्पीक मतलब कि बस बोलना मत। देन बीरबल टुक द बॉय टू अकबर्स कोर्ट, तो बाद में क्या किया, फिर बीरबल ने उस लड़के को अकबर के दरबार में ले गए। बीरबल बाउड बिफोर अकबर,
बीरबल जो है अकबर के सामने झुके एंड सेड और बोला, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई हैव ब्रॉट दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को लाया हूँ। ही इज़ द मोस्ट लर्नर पर्सन इन योर एम्पायर, वह आपके साम्राज्य का सबसे विद्वान व्यक्ति है, सीखा हुआ व्यक्ति है। तो मैं इस बच्चे को लाया हूँ, यह बच्चा जो है आपके साम्राज्य का सबसे विद्वान व्यक्ति है, सबसे सीखा हुआ व्यक्ति है। अकबर डिड नॉट बिलीव दैट अ यंग बॉय कुड बी सो लर्न, अकबर को विश्वास नहीं था, नॉट बिलीव मतलब डिड नॉट बिलीव मतलब विश्वास नहीं था, दैट की एक अ यंग बॉय कुड बी सो लर्न मतलब एक छोटा लड़का इतना विद्वान हो सकता है। सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया, टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का दोस्तों मतलब है बुद्धि, तो उसने डिसाइडेड किया, उसने फैसला किया कि उसकी बुद्धि का परीक्षण करने का। अभी दोस्तों यहाँ जो ये 2 पैराग्राफ है उसमें हमारी डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में है, तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए और सीखिए भी। आगे देखते हैं। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आप अपनी डेली लाइफ में ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। किसी को जब आपको पूछना हो तुम कहाँ रहते हो, तो आप ऐसा पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव, तो तुम कहाँ रहते हो, ऐसा अकबर ने पूछा। हाउ डिड यू बिकम द मोस्ट लर्नर पर्सन एट सच अ यंग एज, इतनी कम उम्र में तुम सबसे विद्वान व्यक्ति या सबसे सीखा हुआ व्यक्ति कैसे बन गए। बट द बॉय केप्ट क्वाइट, लेकिन लड़का चुप रहा। केप्ट क्वाइट मतलब दोस्तों चुप रहना, तो लड़का चुप रहा। अकबर आस्क्ड द क्वेश्चंस अगेन, अकबर ने फिर से सवाल पूछे। द बॉय डिड नॉट आंसर, लड़के ने जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। विच, जिससे, विच एंगर्ड अकबर सो मच, तो उससे क्या हुआ, अकबर राजा है वो ज़्यादा, एंगर्ड का मतलब है क्रोधित होना, तो वो लड़के ने उत्तर नहीं दिया जिससे अकबर इतना क्रोधित हो गए। दैट की ही शाउटेड, तो वह चिल्लाकर बोले, या इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों अभी अकबर ने क्या कहा उस लड़के से, ऐसा। आर यू डेफ और आर यू डम, डेफ का मतलब है दोस्तों बहरा होना, बहरा जो कि सुनता नहीं, डम का मतलब है गूंगा जो कुछ बोलता नहीं। तो अकबर ने उस लड़के से गुस्से में आकर पूछा, क्या तुम बहरे हो या गूंगे हो। वाई डोंट यू आंसर, तुम उत्तर क्यों नहीं देते। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये है राजा अकबर, ये है लड़का वो जो छोटा, और ये बीरबल है, और ये सब मिनिस्टर्स है। बीरबल इंटरवीड, इंटरवीड का दोस्तों मतलब है हस्तक्षेप करना, या तो कोई बात कर रहा तो बीच में आ जाना, उसको बोलते हैं इंटरवीड। तो बीरबल ने बीच में आकर कहा, या आप बोल सकते हैं बीरबल ने हस्तक्षेप किया। योर मजेस्टी, महाराज, ही इज़ क्वाइट बिकॉज ही इज़ लर्नर्ड, वह शांत है क्योंकि वह एक विद्वान है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस बॉय इज लर्न्ड एंड सो ही नोज दैट साइलेंस इज गोल्डन। तो दिस बॉय इज लर्न मतलब ये लड़का जो है वो विद्वान है, एंड सो ही नोज, सो इसलिए वह जानता है, दैट की साइलेंस इज गोल्डन, मौन जो है वो स्वर्णिम है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बट आई एम आस्किंग हिम क्वेश्चंस, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। वाई डजंट ही रिप्लाई, वह जवाब क्यों नहीं देता।
बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द बॉय नोज दैट ही शुड नॉट स्पीक बिफोर दोज हु आर एल्डर एंड वाइजर देन हिम। तो बीरबल ने कहा कि द बॉय नोज, लड़का जानता है, दैट कि ही शुड नॉट स्पीक, उसे नहीं बोलना चाहिए, बिफोर दोज, उनके सामने, हु आर एल्डर, जो उनसे क्या है, बड़े हैं, एंड वाइजर मतलब कि बुद्धिमान है, देन हिम, उनसे ज़्यादा। तो बीरबल ने कहा कि लड़का जानता है कि उसे उन लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए जो उनसे बड़े और बुद्धिमान है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, इज दिस वाई द बॉय इज नॉट टॉकिंग, क्या इसलिए लड़का बात नहीं कर रहा? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, यू आर एन एम्परर, आप एक बादशाह है। द बॉय हैज़ बीन टॉट, लड़के को ये सिखाया गया है, बाय हिज एल्डर्स, उसके बड़ों के द्वारा, नॉट टू स्पीक बिफोर एन एम्परर, नॉट टू स्पीक का मतलब है नहीं बोलना चाहिए, बिफोर एन एम्परर, एक बादशाह के सामने। तो बीरबल ने कहा कि महाराज आप एक बादशाह है, लड़के को उसके बड़ों ने सिखाया है कि बादशाह के सामने नहीं बोलना चाहिए। हिज लर्निंग एंड अपब्रिंगिंग टीचेस हिम टू ओबे हिज एल्डर्स। तो उसकी हिज लर्निंग मतलब उसकी शिक्षा, एंड अपब्रिंगिंग टीचेस का मतलब है पालन पोषण, हिम उसको क्या करता है, टू ओबे मतलब कि पालन करना, हिज एल्डर्स मतलब कि उसके बड़ों का। तो उसकी शिक्षा और पालन पोषण उसे बड़ों की आज्ञा करना का पालन करना सिखाता है। सो ही इज क्वाइट एज ही इज फॉलोइंग वॉट ही हैज़ लर्न, इसलिए वह शांत है क्योंकि उसने जो सीखा है उसका वह पालन कर रहा है। अकबर नॉडेड हिज हेड, नॉडेड का मतलब है दोस्तों सिर हिलाना, तो अकबर ने सिर हिलाया। ही अग्रीड, वह सहमत हुए, दैट कि अ लर्नर्ड पर्सन वुड शो रिस्पेक्ट टू हिज एल्डर्स, तो वह इस बात से सहमत हुए थे कि एक विद्वान व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करेगा। सो ही बिलीव्ड दैट द बॉय वॉज लर्न, तो अकबर जो थे उसने विश्वास हो गया कि लड़का एक विद्वान है। अकबर वॉज हैप्पी विद द बॉय, राजा अकबर खुश हुए उस लड़के से, एंड गैव हिम मैनी गिफ्ट्स, और उन्हें कई उपहार दिए। गिफ्ट्स का मतलब है उपहार, तोहफे। बीरबल देन टुक द बॉय बैक टू हिज पेरेंट्स, फिर बीरबल ने क्या किया, लड़के को उसके माता पिता के पास वापस ले गए। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। अगर आप दोस्तों डेली ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे और सुनेंगे उसको, मेरे साथ ही साथ आप लोग भी पढ़ना चाहिए आपको भी, सो वट एवर यू कैन लर्न, तो आप जो भी कुछ भी करेंगे इसमें आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। तो आज की स्टोरी यहाँ समाप्त होती है दोस्तों। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, हैव फन।